कहीं ना धीरे-धीरे पिछले कुछ वक़्त से मैं आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू कर रहा हूँ। जी। बहुत पहले मैं नहीं जानता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं पिछले कुछ महीनों से मैंने आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे कहीं न कहीं ये महसूस होना शुरू हुआ कि यार ऑब्वियसली बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो होने से पहले ही आप टाल सकते हो अगर आप हाँ। आयुर्वेद को फ़ॉलो करते हो तो। लेकिन मैं आज जैसे आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा है, क्विक रिजल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है क्या? पहला। दूसरा कि आयुर्वेद कैसे चीज़ों को, कैसे बीमारियों से बाय डिफ़ॉल्ट लड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर या सबसे ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, जो हमने जितनी कलेक्शन अभी तक करी है, जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से, और मैं पूरे वर्ल्ड में लोगों से मिलता हूँ, और मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि कितने लोग मतलब मेरे को जानते हैं या कितने लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि पैर के नाखून से लेके बाल की कोर तक, लास्ट तक, इतना बड़ा विज्ञान है ये हमारा शरीर। ये खुद ही बहुत कुछ बताता है। अभी कई लोगों को होता है कि उनके मस्से निकल आते हैं, जैसे छोटे छोटे गर्दन पे हो गए। हाँ। वो शरीर को जो चीज़ अंदर नहीं पसंद वो बाहर निकालता है। वो एक हिंट दे रहा है आपको कि कोई बड़ी बीमारी होने के चांस है। तो लोग उन मस्सों को पाल लेते हैं, बड़े बड़े कर लेते हैं, खत्म नहीं करते, जबकि उनको खत्म करने का, अब देखो क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है जिसको हम अक बोलते हैं। हम पंजाब से आते हैं, हम उसको अक बोलते हैं। अभी पूरे देश में अलग अलग लोग उनकी बातें करते होंगे, उसका नाम लेते होंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन वो जो आक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा पत्री है जो हम दशहरे के दिनों में जौ की खेती बीजते हैं, घर में खेतरी बनाते हैं, उसके ऊपर एक पत्ते नहीं लगाते लाके, वो वाला, ओके। उसमें दूध निकलता है। ठीक, उसका अगर दूध लेते हैं, जो मस्सा है, चाहे गर्दन पे है, चाहे मुंह पे है, चाहे कहीं भी है, उस मस्से पे आप उसको लगा दो, और वो स्किन पे ना लगे, उस मस्से को नहला दो उससे, उस दूध के साथ, और ऊपर उसके डाल दो बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और आप 5 मिनट में उसको साफ कर दो, चुटकी में साफ हो जाता है। ओह! अच्छा, हाँ। वाट जिसको बोलते हैं लोग। हाँ। वाट है ना? हाँ, WAT शायद हाँ, बोलते हैं। हाँ, हाँ। ओके। तो वो अगर हो सके आप वो लीफ इसमें डिस्प्ले कर देना, लोगों ठीक। को समझ आ जाएगी उस पेड़ की। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जाते-जाते गाड़ी रोको, सड़क पे खड़े हैं, लगा दो भाई, 5 मिनट में गायब, और देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको अगर कहूँ, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, वो मुझे पहले बड़ा अच्छा लगे, मैं उसके साथ खेलता रहता था ऐसे करके जब बैठे होते थे। तो एक दिन मुझे लगा कि यार इसको हटाना चाहिए, ये तो मैंने उसको ऐसे दबाया, उसमें पेन हुआ। मैं कहा ये कभी, ये तो कैंसर का रूप ले सकता है, तो उसको हटाना चाहिए। तो हमारे सीनियर वैद हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैनेज कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को, जिसमें हम हमारा जो स्टाफ है वो 140 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वैद हैं, और एक्सपर्ट हमारे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, और मैंने भी नेचुरोपैथी में ही किया हुआ है, नेचुरोपैथी योगा साइंस में। तो मतलब तभी जाकर के मुझे ये रहता है कि दवाई ना दे करके, लोगों को सलाह दे करके अगर ठीक किया जाए, तो बहुत सारे लोग हैं। देखो, अब पैसा है, पैसा कितना चाहिए आपको? करेक्ट। जितना चाहिए उतना है, फालतू क्यों इकट्ठा करना है, जहाँ बैंक में पड़ा सड़ जाएगा। तो लोगों को बताना कोशिश करिए कि बता के जाएं वो चीज़ें जो आपके पास हैं। और मैं सभी को कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गुण है, कोई भी चीज़ है, आप 2 लोगों से शेयर करो। उनको बोलो अगर तेरे को पसंद आई भी, तू 2 को आगे कर देना। भाई ये 2-2 की जो कड़ी है, ये सलमान खान ने चलाई थी, चली हुई है। चलिए। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं फील्ड में, अच्छी चीज़ों को भी लेना चाहिए। तो मतलब कहने का कि जब आपने बात करी कि आयुर्वेद क्या है, अब आयुर्वेद तो आयु का ही भेद है। आयु को लंबा कैसे किया जाए, ये अलग बात है। लंबी आयु को सुखी कैसे जिया जाए, ये जरूरी बात है कि अब उम्र तो आपकी हो गई 60 की, और लटक गए आप, पानी उठाने की हिम्मत नहीं है शरीर में, फिर उसको आयु को करोगे क्या जो दूसरों पे बोझ बन जाए।